भारत में अधिकांश भागों के ऊपर खेती के ऊपर से संकट के बादल हटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक सिस्टम यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी रीजन पर बना हुआ है, जो कम दबाव का क्षेत्र है, एक तरह से कह सकते हैं एडजॉइनिंग म्यांमार पर है। और एक सिस्टम गुजरात के ऊपर है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर गुजरात समेत आसपास के रीजन पर बरसात हो रही है। और एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर आ रहा है। ये सिस्टम भी उत्तर भारत के पहाड़ों पर कुछ जगहों पर बरसात दे सकता है, पहाड़ों पर बर्फबारी भी होने की संभावना रहेगी। लेकिन इसके बावजूद देश के ज्यादातर भागों पर बारिश बंद होने वाली है, बंद हो रही है या हो चुकी है। मौसम साफ हो रहा है, धूप निकलने लगी है, ड्राई विंड्स चलने लगी हैं। लेकिन ये भी डर है कि ये जो सिस्टम है और साथ में जो वर्तमान सक्रियता बंगाल की खाड़ी या अरब सागर की है, इसके चलते भारत के कुछ राज्यों पर बरसात हो सकती है, अचानक मौसम बदल सकता है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर, साथ ही मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करूंगा 3 दिनों के मौसम की। आज 2 नवंबर है। 2, 3 और 4 नवंबर को भारत में मौसम कितना बदल जाएगा, इसमें हम जानने का प्रयास करते हैं। सभी किसान साथियों का, सभी मित्रों का बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और सबसे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आप चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो बन जाइए, ताकि आपका मेरा कनेक्ट बना रहे लगातार और हम एक दूसरे के लिए मैं आपके लिए काम करता रहूं और आप जो काम मैं आपके लिए कर रहा हूं वो कितना उपयोगी है या नहीं है। और उपयोगी है तो उसके लिए आप मेरा थोड़ा सा काम करिए कि आप इसे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल आज की मौसम स्थिति की बात करते हैं। आज उत्तर भारत के पहाड़ों पर कुछ नहीं है, ना WD है, ना सर्कुलेशन का प्रभाव है। और पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों पर अधिकांश जगहों पर ड्राई और क्लियर वेदर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कश्मीर से उत्तराखंड, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी अधिकांश जगहों पर अब ड्राई विंड चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीकानेर और जैसलमेर, जोधपुर से लेकर के इधर भोपाल तक, इधर रायपुर और नागपुर समेत इन भागों पर भी उत्तर की हवा कोलकाता तक पहुंचने लगी है। पटना और रांची, वैशाली और वाराणसी, चंदौली, मऊ, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, प्रतापगढ़, इन सभी भागों पर इन हवाओं का प्रभाव दिखना शुरू हो गया है। ड्राई वेस्टर्ली विंड्स दोस्तों जो होती हैं, ये लगातार एटमॉस्फेयर की नमी को कम करती हैं। और एटमॉस्फेयर में नमी जैसे कम होगी वैसे ही धूप का प्रभाव बढ़ जाएगा। धुंधला मौसम जो सुबह, शाम या रात में या दिन में हो रहा था, वो आज यहाँ पर हटा है। दिल्ली में पोल्यूशन से बड़ी राहत मिली है। कल परसों मैंने वीडियोस किए थे इस बारे में और आपने देखा होगा कि बताया था कि पोल्यूशन लेवल 2 नवंबर से कम हो जाएगा, तो कम हुआ है। और टेम्परेचर भी, मिनिमम टेम्परेचर खासतौर पर गिरेगा। रात का तापमान पंजाब में भी, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के भागों में फिलहाल बारिश की संभावना है। पूर्वी बिहार और झारखंड तथा गंगेय पश्चिम बंगाल में लाइट रेन की संभावना आज भी बनी हुई है। इस तूफान मोंथा के बचे हुए प्रभाव का यहाँ परिणाम है कि ये भी बादल हैं और थोड़े बहुत बरसात की उम्मीदें हैं। साथ में सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और साथ में ये पश्चिमी अरुणाचल, पश्चिमी असम, मेघालय के भागों पर भी थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। लेकिन पूर्वी अरुणाचल, पूर्वी असम तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है, हल्की से मध्यम। इधर उड़ीसा, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन भागों में लाइट रेन हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ आंतरिक और तटवर्ती रीजन, साथ ही साथ विदर्भ, दक्षिणी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में, दक्षिणी मध्य प्रदेश मतलब मांडला से बैतूल और मंदसौर तक, इन भागों पर बरसात हो सकती है। दक्षिणी राजस्थान में कुछ जगहों पर बादल रहेंगे। गुजरात में अधिकांश जगहों पर बादल रहेंगे। उज्जैन, इंदौर, देवास और इधर नागपुर, चंद्रपुर से लेकर अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, मुंबई के ऊपर ठाणे, कल्याण और नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, इन सभी भागों पर बादल रहेंगे और बरसात की संभावना यहाँ पर रहेगी। कल आप देखेंगे बारिश यहाँ पर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी रीजन पर थोड़ा बढ़ सकती है। तो आइए जानते हैं कल यानी 3 नवंबर को कैसा मौसम रहेगा। आइए इस वीडियो में समझते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 नवंबर को पूर्वोत्तर भारत के जो पर्वतीय या निचले इलाके हैं, यहाँ पर गतिविधियाँ बहुत कम हो रही हैं। लेकिन अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में लाइट रेन कहीं के पर हो सकती है। बाकी पूरब में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों, उप हिमालयी भागों, सिक्किम और उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन, सभी भागों में ड्राई वेदर हो जाएगा। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों पर कुछ बरसात होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। उत्तर की हवाएं थोड़ी बहुत आएंगी और विदर्भ में, मराठवाड़ा में, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों तथा दक्षिणी मध्य प्रदेश के कई जिलों पर, नीमच, रतलाम, मंदसौर और बैतूल से लेकर के नीचे का जो हिस्सा है और इधर भरतपुर से नीचे का हिस्सा यानी जयपुर और अजमेर और इधर बीकानेर नहीं, माफ कीजिएगा, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही और बाड़मेर, यहाँ पर कुछ इलाकों में राजस्थान में बरसात की संभावना बन सकती है। और कल ही WD उत्तर भारत के पहाड़ों पर आएगा। गुजरात में, सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में बारिश में कमी आने वाली है। लेकिन पूर्वी रीजन में पाटन से लेकर सूरत के बीच में हल्की वर्षा हमें 3 नवंबर को भी देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र में कई जगहों पर बरसात होगी। नीचे की तरफ देखें
तो तमिलनाडु और केरल में बरसात आंतरिक रीजन में कई जगहों पर संभावित है। बाकी आंतरिक रीजन में तेलंगाना में थोड़ी बरसात होगी। कर्नाटक में, रायलसीमा में या उत्तरी तमिलनाडु में फिलहाल बारिश के आसार बहुत कम है। और पहाड़ों पर डब्ल्यूडी जब पहुंचेगा तो परिवर्तन मौसम में कल के बजाय परसों से दिखना शुरू हो जाएगा। फिलहाल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में, जैसलमेर के उत्तर से और बीकानेर, चूरू, गंगानगर, सीकर, अलवर, भरतपुर और दिल्ली तथा गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, इन सभी भागों पर ड्राई वेदर रहेगा। देहरादून से मसूरी, नैनीताल, पंतनगर तक और इधर शिमला से लेकर चंबा, ऊना और जम्मू कश्मीर में जम्मू, श्रीनगर, कटरा, उधमपुर सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। आइए अब जानते हैं किस तरह का मौसम हमें दिखाई पड़ेगा 4 नवंबर को। यहाँ आप देख सकते हैं 3 नवंबर को डब्ल्यूडी पहुंचेगा, लेकिन असर उसका 4 नवंबर को पर्वतीय क्षेत्रों पर दिखाई पड़ेगा। तो गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में, साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भी कुछ जगहों पर वर्षा या हिमपात की संभावनाएं बन सकती हैं। थोड़ी सी उम्मीदें नैनीताल, पंतनगर समेत उत्तराखंड के भागों पर भी रहेंगी। थोड़ी बहुत संभावना बारिश की यहाँ पर मेघालय और नागालैंड के निचले इलाकों पर है। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम में और मध्य प्रदेश में सागर तक बादल पहुंच जाएंगे, जो इधर से गुजरात के रास्ते पहुंच रहे हैं। तो इन बादलों से सागर और गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर से लेकर के ये जो जयपुर और अजमेर तथा चित्तौड़गढ़, माउंट आबू का रीजन है राजस्थान का, इसके निचले इलाकों में यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान, साथ ही महाराष्ट्र की कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के तमाम इलाकों, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक तथा रायलसीमा रीजन और तमिलनाडु के तमाम इलाकों पर लाइट रेन हो सकती है। बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान के उत्तरी जिलों में ड्राई वेदर रहेगा। तो इस ड्राई वेदर के बाद क्या ये बारिश आगे और बढ़ेगी? अगर इस तरह से बारिश बढ़ रही है, आप देखें सागर तक पहुंच रही है या गुना और ग्वालियर, शिवपुरी तक पहुंच रही है बारिश, या मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के जो विदर्भ रीजन है यहाँ पर बारिश पहुंच रही है और इधर भरतपुर तक पहुंच रही है, तो क्या आगे आगरा, झांसी में भी जाएगी, प्रयागराज और छत्तीसगढ़ या बिहार के भागों पर फिर से बारिश शुरू होगी, तो या पर्वतीय क्षेत्रों पर जो बारिश हो रही है उसका असर रहेगा? तो मैं आपको बता दूं कि हमने 4 नवंबर तक की स्थिति देखी। 5 नवंबर को भी ये सिस्टम, ये जो डब्ल्यूडी है, ये आगे निकलेगा। ये बहुत तगड़ा नहीं है, तो सस्टेन नहीं करने वाला, प्रिवेल नहीं करने वाला, ये आगे जल्दी से निकल जाएगा। और इधर वाला सिस्टम भी, क्योंकि अब लैंड रीजन पर आ गया है, कमज़ोर हो रहा है, तो ये सिस्टम आगे इधर मूव करते हुए कमज़ोर हो जाएगा। और जैसे ये दोनों सिस्टम निकलेंगे नीचे की तरफ, बरसात इधर बढ़ेगी थोड़ा सा, और इधर पंजाब से लेकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और ये पूरा रीजन क्लियर और ड्राई वेदर वाला हो जाएगा। और अगले कुछ दिनों तक, 1 सप्ताह तक कम से कम, पंजाब से लेकर के इधर तेलंगाना तक और महाराष्ट्र और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल तथा बिहार तक, इन सभी भागों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। यानी कि बेहद अनुकूल मौसम कटाई और मड़ाई के लिए, या जहां नुकसान हुआ है बरसात के चलते, फसलें गीली हुई हैं, पानी में पहुंच गई हैं या पानी लग गया है, वो सब अब यहाँ पर बदल जाएगा। लेकिन अभी 5 नवंबर तक थोड़ा रिस्क कई जगहों पर है। इसके अलावा आपको बता दूं कि कई बार मौसमी सिस्टमों के बदलाव होते हैं और उन सिस्टमों में बदलाव के कारण कई बार मौसम अचानक बदल जाता है, जो हम उम्मीद कर रहे हैं उससे विपरीत। यानी हो सकता है कि कुछ बादल यहाँ पर डेवलप हो जाए आने वाले दिनों में। ऐसा है नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि संभावना हर तरह की रहती है। तो इसके लिए आप लगातार मौसम से अपडेटेड जरूर रहिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर। एक बार फिर से कहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि लगातार मैं आपके साथ जुड़ा रहूँ और आपको जानकारियाँ देता रहूँ। और जानकारियाँ ठीक लगें तो लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।